हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सीडीपी के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कर लीजिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैंने आपको एक एक टॉपिक का डिस्कशन बहुत बेहतर तरीके से किया है और पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराया है। तो अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और क्लास को ले लीजिए जाके। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसका महत्व होना चाहिए? शिक्षा का होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, यानी अगर आपके शरीर में आप लोग चाह रहे हो कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो तो आप लोग क्या करते हो? भोजन अच्छा करोगे, मतलब उसी हिसाब से लोगे, तभी तो आपके शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है। तो अगर आप लोग समाज में चाहते हो कि समाज में मतलब हम क्या कर सकें, सबसे अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें, समाज में हमारे एक अलग रिस्पेक्ट हो, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? पढ़े लिखा होना चाहिए, मतलब अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वही कहा गया है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसका है? शिक्षा का है। तो ये कथन किसका है? ऐसी ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? आपसे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला कह रहा है स्किनर, दूसरा कह रहा है ड्यूवी, तीसरा कह रहा है वुडवर्थ, चौथा कह रहा है अरस्तु। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ड्यूवी। क्या हो जाएगा? ड्यूवी हो जाएगा। जिस प्रकार से शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है। ये बात किसने कही थी? ड्यूवी ने कही थी। ये कथन किसका है? ड्यूवी का है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अभी के लिए तो है भी और टेट सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें टेट में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए तब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को डीएलएड की तैयारी तो अच्छे से करते चलना है और साथ में आपको टारगेट टेट सीटेट तक का रखना है। तो चलिए फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कह रहा है बुद्धि, दूसरा कह रहा है यौन, तीसरा कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन सा कारक है जो कि विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगी। विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या होती है? बुद्धि होती है। जिस तरीके से आप लोग बुद्धि लगाओगे या जिस तरीके से आप लोग सोचोगे उसी तरीके से आपकी क्या होगी, मतलब आपके शरीर का और मतलब आप लोग हर तरीके से मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी आप लोगों का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो विकास को प्रभावित करने वाला हमारा कारक कौन सा है? बुद्धि हो जाएगी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोली की आयु कहते हैं। तो टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है किशोरावस्था को, दूसरा कह रहा है बाल्यावस्था को, तीसरा कह रहा है शैशवावस्था को, चौथा कह रहा है युवा अवस्था को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। टोली की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है? समूह या टोली बनाता है। टोली मतलब क्या होता है? समूह, यानी बच्चे इसमें क्या करता है? समूह में रहता है, यानी दोस्तों के साथ क्या करता है? रहता है और खेलता है। ठीक, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया था?
क्वेश्चन पूछा गया था कि टोली की आयु कहते हैं, तो किस अवस्था को टोली की आयु कहते हैं? तो ये कहते हैं बाल्यावस्था को। और जो बाल्यावस्था की हमारी एज होती है वो कितनी होती है? ये होती है हमारी 6 से लेके 12 साल तक की। कहीं कहीं पर आप लोगों को 13 वर्ष भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक की होती है? 6 से लेके 12 साल तक की होती है। इस एज में बच्चा क्या करता है? ग्रुप बनाता है, यानी दोस्तों के साथ रहता है और क्या करता है? खेलता कूदता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि टोली की आयु कहते हैं, तो किस एज को मतलब किस अवस्था को टोली की आयु कहते हैं? तो ये कहते हैं बाल्यावस्था को। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? यानी मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है फ्रायड ने, दूसरा कह रहा है क्रो एंड क्रो ने, तीसरा कह रहे हैं हरलॉक ने, चौथा कह रहे हैं थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये बात किसने कही थी? फ्रायड ने कही थी। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला कह रहा है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला कह रहा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको क्या करना है? खेल के माध्यम से सिखाना है। तो बच्चा क्या करेगा? क्रिएटिव यानी कुछ नया सोचेगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहा गया था? क्वेश्चन कहा गया था कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है? 6 से लेकर 12 साल तक की होती है। तो इस एज में बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा? तो कहा गया कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। यानी बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अच्छे तरीके से हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है टीचर के लिए कि अगर बच्चे की मानसिक रूप से मजबूत बनाना है तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है स्नेह और सहानुभूति व्यवहार, दूसरा कह रहा है सद आचरण प्रस्तुत करना, तीसरा कह रहा है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक को बालक के मानसिक विकास के लिए स्नेह और सहानुभूति व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना और उपयुक्त शिक्षण विधि का भी क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? बच्चे का मानसिक विकास अच्छी तरीके से होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सारे जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। पहला कह रहा है सीखना, दूसरा कह रहा है तर्क, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है चिंतन, चौथा कह रहा है कल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कल्पना। क्या हो जाएगा? कल्पना हो जाएगा। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग कल्पना के रूप में होता है। नवीन क्रियाओं एवं नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति या नवीन खोज करने की शक्ति होती है। प्रचलित ढंग से चिंतन करने, विचार करने तथा कार्य करने की अमूर्त योग्यता को क्या कहते हैं?
सृजनात्मकता कहते हैं। आपने किसी चीज़ को क्या किया, माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया, वो आपके सामने नहीं, तो ये हमारा कैसा चिंतन होता है, ये हमारा अमूर्त चिंतन होता है। और जो चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा हुआ, मूर्त हुआ। ठीक, तो अगर आप लोग सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव सोचना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, माइंड में क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी बातें जिन पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहला कह रहा है भाषा विकास पर ध्यान, दूसरा कह रहा है कहानी सुनना, तीसरा कह रहा है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस किस पर, सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, भाषा विकास पर भी, और कल्पना, कहानी, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो कौन, जो हमारे थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किए थे, सारे नियम दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 महत्वपूर्ण नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और 3 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और क्या था, तत्परता का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी सारे ऑप्शन इसके क्या है, सही हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा कैसी होती है, सकारात्मक, नकारात्मक, या फिर दोनों होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या होता है, सकारात्मक, यानी पॉजिटिव। प्रेरणा जो होती है हमारी वो कैसी होती है, सकारात्मक होती है। जो एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह पुरस्कार की क्या करता है, उम्मीद करता है। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है, सकारात्मक होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया था। तो जीन पियाजे नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 5, चौथा कह रहा है 6। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। और जो 4 अवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और कौन सी थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाएं कौन कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और कौन सी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और कौन सी थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, 4 अवस्थाएं बताई गई थी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। तो कौन से हैं जो अधिगम स्थानांतरण के क्या हैं, सिद्धांत हैं। पहला कह रहा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है समान तथ्यों का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत निम्न है, कौन कौन से, सारे हैं। मानसिक शक्तियों का विकास भी है, समान तत्वों का सिद्धांत, और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सारे हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रयासों से
अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी क्या करता है व्यक्ति, मेहनत करता है और उसे क्या होता है, वो प्राप्त होता है। तो ये प्रेरक हमारे क्या कहलाते हैं, पहला कह रहा है अर्जित प्रेरक, दूसरा कह रहा है जागृत प्रेरक, तीसरा कह रहा है निर्देशित प्रेरक और जो चौथा है वो क्या कह रहा है, व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्जित प्रेरक। क्या हो जाएगा, अर्जित प्रेरक हो जाएगा। अर्जित प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अर्जित प्रेरक या सामाजिक प्रेरक कहकर पुकारता है। अर्जित प्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और एक कैसा होता है, एक होता है सामाजिक अर्जित प्रेरक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है, इसमें भी आपसे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का क्या है, सीधा उपयोग है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, पहला कह रहा है वुडवर्थ का, दूसरा कह रहा है मैकडूगल का, तीसरा कह रहा है स्किनर का, चौथा कह रहा है रॉस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वुडवर्थ। क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये बात किसने कही थी, ये बात यानी ये कथन किसका था, ये कथन था वुडवर्थ का। किसका था, वुडवर्थ का था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों के प्रकार हैं। तो आंकड़ों के प्रकार कैसे होते हैं, पहला कह रहा है अवर्गीकृत, दूसरा कह रहा है वर्गीकृत, तीसरा कह रहा है अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों होते हैं, अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों होते हैं। वर्गीकृत जानकारी उचित स्तर की मजूरी वाले लोगों तक ही सीमित होती है, ये भी आपको याद रखना है। इस श्रेणी के क्लियरेंस या कंपार्टमेंटलाइजेशन के कई स्तर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अवर्गीकृत जानकारी वह जानकारी है जो कि किसी प्रतिबंध से क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक। वर्गीकृत क्या होती है, वर्गीकृत जानकारी उचित स्तर की मंजूरी वाले लोगों तक सीमित होती है, और जो अवर्गीकृत होती है ये क्या होती है, ये वो होती है जो किसी भी प्रतिबंध से क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जो आंकड़े के प्रकार होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आप लोग क्लास को 2-3 बार ले लीजिएगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन क्लास को देखते देखते ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर चलिए आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों को दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछ भी लिया करिए। और जो क्लास की PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी, तो इसलिए आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।